और आइए अब आपको सीधा नजीर के पास लिए चलते हैं। नजीर, ओवर टू यू। सवाल यह है कि जो ईरान पे जंग हुई, क्या अमेरिका इस पे राजी था पहले ही से ही, या नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस पे राजी किया? रिपोर्ट सामने आए हैं कि अमेरिका राजी नहीं था, पहले तैयार भी नहीं था, और फिर जब मनाया गया तो लगा कि कुछ दिनों के लिए जंग होगी और जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी जंग हुई जिसने पूरे दुनिया को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया। 40 दिन तक बारूदी उत्पात से पश्चिम एशिया की जमीन कांपती रही। अनगिनत मिसाइलों का दौर चला, न जाने कितने लाख टन बारूद जल गया। समूची दुनिया इस युद्ध से कराह उठी। दुनिया को युद्ध से कराह देने वाले इस पूरे युद्ध का ब्लूप्रिंट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी टीम के दिमाग की उपज है। ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए तैयार किया। ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने ट्रंप को ईरान में सत्ता बदलने वाला प्लान दिया। ये नेतन्याहू ही थे जिन्होंने ट्रंप को अपनी पसंद का ईरानी शासक स्थापित करने की सलाह दी थी। वो सलाह है जो अमेरिका को अब भारी पड़ती दिख रही है। वो जंग से बाहर निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। युद्ध विराम के बीच इजराइल की वजह से युद्ध विराम पर भी खतरे के बादल हैं। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत 11 फरवरी 2026 की दोपहर को हुई थी, जब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन रूम में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर बातचीत शुरू हुई। उस दौरान वहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, जनरल डैन केन, CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मौजूद थे। जबकि इजराइल से वीडियो कॉल पर मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया और कई सैन्य नेता वीडियो कॉल के जरिए शामिल थे। करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली ब्रीफिंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की पुरजोर वकालत की। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन का सही समय आ चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि इजराइल कुछ ही हफ्तों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को तबाह कर सकता है, जिससे वहां की सरकार कमजोर पड़ जाएगी और ईरान की ओर से जवाबी हमले की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जनता पहले से ही आयतुल्लाह के खिलाफ भड़की हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को 4 भागों में बांटा था। पहला, आयतुल्लाह की हत्या। दूसरा, सैन्य क्षमता को बर्बाद करना। तीसरा, जन विद्रोह को भड़काना। और चौथा, ईरान में सत्ता परिवर्तन। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने धर्मनिरपेक्ष क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को शासक बनाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ ही हफ्तों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने की स्थिति में नहीं होगा। बताया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी उत्साहित हो गए थे। यही एक वजह है कि उन्होंने जंग करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन कई लोग वहां पे मौजूद थे जो इसके हक में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल अक्सर अपने टारगेट को ओवरसेल करता है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू के स्ट्रेटजी प्लान के पहले हिस्से आयतुल्लाह की हत्या और दूसरे हिस्से ईरान की सैन्य क्षमता को तबाह करने पर तो ट्रंप की टीम राजी थी, लेकिन जन विद्रोह और सत्ता परिवर्तन के मसले पर तैयार नहीं थी। CIA से लेकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वेंस जन विद्रोह और सत्ता परिवर्तन के प्लान पर तैयार नहीं थे। वो इसे जंग में लंबे समय तक फंसने और तबाह करने वाला बता रहे थे। 11 फरवरी 2026 के बाद फैसला करने में देरी हो रही थी। हमले को लेकर एक राय बन नहीं पा रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे ट्रंप खुद ईरान पर हमले की मंजूरी से खुद को रोक नहीं पाए। खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक खबर आई जिसके मुताबिक ईरान में शीर्ष नेता आयतुल्लाह खामेनेई एक जगह पर मीटिंग करने वाले हैं। उसकी पूरी जानकारी अमेरिका के पास थी। ऐसे में ट्रंप ने भी खामेनेई के खात्मे के लिए इस समय को सबसे सटीक माना। हुआ भी वैसा ही। खामेनेई अपने करीबियों और वरिष्ठ कमांडर्स के साथ तेहरान में मीटिंग करने के लिए बैठे और उसी दौरान अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने वहां पर हमला कर दिया, जिस हमले में खामेनेई और उनके तमाम लोग मरे।
लेकिन इस खुफिया जानकारी की जल्दबाजी में ट्रंप की टीम युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने का फाइनल ब्लूप्रिंट शायद बना ही नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो हो गया जिसकी आशंका जताई जा रही है। युद्ध लंबा खिंचने लगा। 40 दिन बाद जाकर जंग युद्ध विराम के मोड़ पर पहुंची है और पहले से ज्यादा भड़कने की आशंका अभी भी धधक रही है। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका जंग से बाहर निकलना तो चाहता है, लेकिन इजराइल जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर अड़ा है। अमेरिका द्वारा ईरान के साथ की गई संधि से अमेरिका के डोनल्ड प्रेसिडेंट अब पलट रहे हैं। अब उस पलट के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये उनकी आदत में शुमार है। दूसरा कारण ये कि इजराइल ने ये कहा कि सीज फायर की कंडीशंस के अंदर लेबनान इंक्लूड नहीं था, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा कारण ये कि उन संधियों में एक शर्त ऐसी भी है कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट की सभी कंट्रीज से हटाएगा। क्या ये अमेरिकन पीपल को एक्सेप्टेबल होगा? लिहाजा इन कारणों की वजह से कुछ ना कुछ रीजन देके डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी की हुई संधि के ऊपर इफ एंड बट कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब युद्ध विराम पर ही पूर्ण विराम लगने की आशंका चढ़ती जा रही है। युद्ध को करीब से समझने वाले जानकार भी मानते हैं कि नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा में ट्रंप और अमेरिका फंस गए हैं, जिससे निकलना अब आसान नहीं हो पा रहा है। कहते भी हैं, युद्ध में उतरने से पहले जीत का नक्शा नहीं, बल्कि बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि दलदल में उतरना बहादुरी हो सकती है, पर वहां फंसे रहना मूर्खता होती है। युद्धों का इतिहास भी कहता है, हमला आसान होता है, लेकिन कब्जा बनाए रखना और जंग से वापसी करना मुश्किल होता है। जो सेना ये नहीं जानती कि उसे कब रुकना है, कैसे रुकना है, वो अपनी ही जीत के बोझ तले दब जाया करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरे जंग में जो भूमिका है, पहले मैं आपको एक अहम चीज दिखाऊंगा यहाँ कि किस तरह यहाँ रेस्क्यूअर्स यहाँ कर रहे हैं रेस्क्यू। यहाँ जो खत्म हुई इमारतें, इन्हें किस तरह वहां किसी सर्वाइवर को बचाने की कोशिश की जा रही है। यह है रेस्क्यू। यहाँ इस पूरी इमारत में पहले आपको दिखाता हूं क्या लोग, ये रेस्क्यूअर्स कितनी अपनी जान जोखिम में डाल के जो तबाह हुई हैं बिल्डिंगें, उन्हें पे चढ़ के किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम आए इस जंग पे पाकिस्तान की भूमिका। कई लोग वाहवाही कर रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्त किया, लेकिन कई जगहों पे ट्रोलिंग का भी पाकिस्तान एक जरिया बना है। तो इसमें पाकिस्तान की क्या पूरी भूमिका रही है, उस पे रिपोर्ट। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? Mr. President, I would like to salute you. एप्पल B for बाल। सोशल मीडिया पर इस वक्त इस तरह के मीम्स की बाढ़ आई हुई है और पाकिस्तान मजाक का पात्र बन रहा है। ऐसा सामने आया है, असल में व्हाइट हाउस ने ही पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि वो ईरान के साथ अस्थायी सीज फायर कराने में मदद करे। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई तो सवाल उठने लगे कि पाकिस्तान के कूटनीतिक हालात स्वतंत्र हैं या नहीं। Hey clown, check your phone. I have sent you a text. Tweet that text. रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कोई तटस्थ मध्यस्थ नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए सीज फायर प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का एक सुविधाजनक जरिया भर था। करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर जोर डाला कि वो वाशिंगटन का प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाए। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच सिर्फ एक संदेश पहुंचाने वाला बन गया। अब ऐसे में सवाल ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों चुना? दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से 2 हफ्ते के युद्ध विराम का सुझाव दिया था, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इस प्रक्रिया में शहबाज लगभग दर्शक बनकर रह गए।
इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने मुख्य भूमिका निभाई और उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के साथ कई जरूरी बातचीत की। इनमें डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉक भी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता उसकी कूटनीतिक ताकत की वजह से नहीं थी, बल्कि तो लेबनान से हमारे साथ जुड़े हैं नज़ीर, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से तबाही हो रही है और फिलहाल रेस्क्यू का काम कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया नज़ीर आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वहां नजर बनाए रखिए और अपडेट्स के लिए आगे भी हम आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर। तो ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी इंडिया पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर वॉर जोन में हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं जो जंग से जुड़ी पल पल की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, फॉर लौटेंगे।